कौन सी बोली आप? पीपुल्स सेक्शन पार्टी नहीं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है फेमस? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कल आप लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया था ना, इंड हो गया था आप, है ना? मुकेश तुम आया था कल? तो कल आप लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया था इकोनॉमिक्स का। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? तो कुछ क्वेश्चन आपका 2 दिन का 3 दिन लगा है, पार्ट 3 हो गया है ना? कहने का मेरा मतलब ये है बाबू, आप लोग उसमें क्वेश्चन कुछ भी पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? पहला कि राष्ट्रीय आय क्या है? किसी को मालूम है राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। जब कोई देश में एक साल के अवधि में उत्पादित उत्पादनों के मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, मुख्य रूप से आय पर ही विस्तृत है, ठीक ना? जो सेकंड चैप्टर है आय पर ही निर्भर करता है, सिर्फ आय के बारे में उसमें पढ़ना है। जीडीपी से लेके जीएनपी से लेके एनएनपी से लेके टोटल इसी में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्या है चैप्टर 2 का नाम? क्या है? राजकीय ठीक है, राज्य कहें चाहे राजकीय कहें, राजकीय या फिर राज्य एवं राष्ट्र की आय। ये आज का जो आपका क्लास है पार्ट 1 है, ये भी 3 दिन तक चलेगा हमको लगता है ना? ये भी खत्म हो जाएगा 3 दिन में। देखिए ऑल ओवर मिला लीजिए ना, जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव कल पूछे थे क्वेश्चन में लास्ट समय में, तो वो टोटल मिला करके लास्ट में आपको मिल जाएगा। जब चैप्टर एंड होगा ना उसके बाद आपको लगभग में 50 + 60 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने लायक है मिल जाएगा, मटेरियल में होगा भी। तो राजकीय एवं राष्ट्र की आय, आप सभी लोग आय की परिभाषा दे सकते हैं कि आय किसे कहते हैं? क्या? शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य जो किया जाता है उसके फलस्वरूप जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम आय कहते हैं। आय क्या किसे कहते हैं? व्हाट इज इनकम? जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या फिर मानसिक, जैसे कोई अगर ठेला चला रहा है या फिर कोई घर बनवा रहा है, चाहे घर बना रहा है, ईंटा ढो रहा है, तो क्या है, शारीरिक कि मानसिक? शारीरिक है। जैसे हम पढ़ा रहे थे, ये क्या है? मानसिक है। तो कोई शारीरिक रूप से काम करके इनकम कमाता है, तो कोई मानसिक रूप से काम करके आय कमाता है, आय मिलता है ना, प्राप्त होता है ना। तो उसी आय को क्या कहते हैं? उसी आय को कहते हैं आय। बात समझ में आया ना क्या कह रहे हैं? जिससे जो काम करता है मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, जो उससे उसे प्राप्त होती है, अर्जित होती है परिश्रमिक, उसे क्या कहते हैं? आय। अगर शुद्ध रूप से डेफिनेशन देखा जाए तो क्या बोलिएगा कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे जो परिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग का देखिए, कार्य 2 तरह से होता है। कार्य कितनी तरह से होता है? वर्क कितनी तरह से? 2 तरह से होता है। एक कोई करता है फिजिकली, एक करता है कोई फिजिकली, एक करता है मेंटली, यानी मानसिक रूप से। कोई काम करता है शरीर से मेहनत करके, कोई दिमाग से काम करता है। कार्य 2 तरह से देख लेना आप लोग। तो अब आपसे क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपने से बना के लिखिएगा, जैसे बोलिएगा वैसे ही लिखेंगे। बोलिए आंसर, बोलिए तो। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करता है, देखते बाबू आप लोग याद करते रहिए यार थोड़ा थोड़ा। कार्य करता
उसके फलस्वरूप जो पारिश्रमिक मिलता है जो उसे पारिश्रमिक उसे हम आय कहते हैं। आय कहते होंगे ना, हाँ, आय है लिखे हैं। जोड़ने आएगा ना अब? जोड़ने में क्या दिक्कत है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से काम करता है और जो उससे मिलता है चाहे प्राप्त होता है उसे कहते हैं कुछ आय। पूरा डिटेल में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। शारीरिक मानसिक रूप से जो कार्य करता है, कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। हो गया ना? देखिए, आय को हम लोग बहुत तरह से देख सकते हैं, ठीक है। आय को हम लोग हर चीज़ कर, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, जैसे कोई लेबर काम कर रहा है घर पे, उसको क्या दीजिएगा आप लोग? आय दीजिएगा। और उसको आय को कहिएगा क्या? आय नहीं तो कहिएगा, वहाँ पर क्या कहिएगा? जो हम जैसे कोई घर में आपके काम कर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहिएगा? उसको क्या देना है? मजदूरी कहिएगा। देखिए आय के, देखिए आय के कितने तरह से हम लोग कह सकते हैं ना, लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, बताइएगा आप लोग। देते हैं, देखते हैं हम, जैसे बताते हैं आप लोग को, जैसे हम बताते हैं। पहला दे दें, क्या दें? नहीं, देते हैं पहला भूमि। बताइए, भूमि से जो आपको आय प्राप्त होता है उसे आय को कहते क्या हम लोग हैं? जैसे कोई जमीन है, ठीक, जैसे मान के चलिए कोई आपका जमीन है, ठीक है, आप किसी को दे दी कि हाँ मुझे 1 साल के लिए, हाँ चाहे 2 साल के, नहीं दिया जाता है, वो सब क्या कह के देती हैं? रेहन कोई कहता है, कोई मनी कहता है, कोई क्या कहता है जी? हाँ, मलगुजारी कहते हैं, मलगुजार। हाँ, मलगुजारी, सही बात है, मलगुजारी कोई कहता है नहीं सब। लेकिन ऑल ओवर उसको देखे तो पता है क्या कहते हैं? तो जो उससे जो दे दिया गया, जो उससे उसको इनकम मिले, जो आय मिलेगा, उससे क्या कहेंगे? लगान। क्या कहेंगे? लगान। तो जो भूमि से आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? लगान। क्या कहते हैं जी? तो दूसरा देखिए बाबू, सेकंड, श्रम से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? श्रम से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? मजदूरी। बाबू, एक लड़का हमको, 2 लड़का नहीं दिखाई दे रहा है ना? 2 लड़का है, वो गोल्डन, और कोई पता ना बाबू क्या करता है, समझ में नहीं आता। श्रम, जो श्रम है, श्रम को क्या कहते हैं? जो उससे श्रम से आय प्राप्त होती है, श्रम मतलब हो गया जो शारीरिक जो मेहनत करते हैं ना घर पे वगैरह पर, जो भी हो, उससे क्या मिलता है हमको? मजदूरी। पूंजी से जो हमें प्राप्त होती है आय, उसे क्या कहते हैं? नहीं, पूंजीपति तो किसको कहते हैं? जिसके पास पूंजी होती है उसे पूंजीपति कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं ना। पूंजी से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? जैसे पूंजी है जिसके पास, उससे जो आय, जैसे मान के चलिए मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है, हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी को दे दिया, मान के चलिए, मान लिया किसी को दे दिया, तो गांव देहात में क्या कहते हैं उसको? हम दे दिए उसको क्या कहते हैं? आज जो उससे पैसा लेंगे उसे क्या कहेंगे? जैसे हम आपको दे दिए कोई मूलधन, कोई पैसा दे दिए आपको, सपोज कीजिए, बात कर लीजिए आप लोग बढ़िया से पहले, तभी पढ़ाई होगा।
बात कर लो, ए बात कर ले तू। उसका नाम है करीमन है, करीमना। क्या बोले? ना ना ना, कहने का मेरा मतलब ये है ना कि जो पूंजी कोई लगाता है, पूंजी से जो प्राप्त आय होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे मेरे पास मान के चलिए किसी के पास मान लो 2 लाख रुपया है, ठीक है, और किसी को दे दी, तो फ्री में तो देगी नहीं, कुछ ना कुछ लेगी ना जी। तो क्या लेगी? सूद लेगी। यानी सूद को क्या कहते हैं? ब्याज। अरे सूद तो देहाती भाषा ना हो गया, सूद है उसे कहते हैं ब्याज या फिर इंटरेस्ट। लेगा ना कोई तो ब्याज कहते हैं। यानी पूंजी जब लगाते तो उसको क्या मिलता है? ब्याज। तो आय को क्या कहेंगे? ब्याज। पूंजी से क्या प्राप्त होती है? ब्याज। अब एक और होता है आपका संगठन। बताइए संगठन से क्या प्राप्त होता है? संगठन से क्या प्राप्त होता है? कोई एनसीईआरटी बुक लाया है? नहीं लाया आप लोग, कोई बात ना। बताइए संगठन से क्या प्राप्त होती है? मान के चलिए हमको कोई काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो हमको जो पब्लिक को इकट्ठा करेंगे ना, एक आदमी के व्यक्ति का काम नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत सारे लोग का काम है इसमें। एक व्यक्ति का काम है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग को जब हम इकट्ठा करेंगे एक जगह, संगठन बनाएंगे काम करने के लिए, कोई ग्रुप बनाएंगे, तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा? वेतन। है ना, क्या देना पड़ेगा? वेतन। तो संगठन को किस रूप में देखेंगे? संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। और कुछ एक पॉइंट है, आई थिंक हमको याद नहीं आ रहा है, बट इतना से आप रखिएगा। भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया आपका, एक का हो गया संगठन। संगठन से क्या प्राप्त होता है? वेतन। श्रम से मजदूरी, भूमि से लगान। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। कची श्रम से मालूम चला मजदूरी, एक भूमि वाला लगान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूंजी से ब्याज। हाँ एक और है, देखिए बताते हैं, एक और है लास्ट। उद्यमी है, ध है ना, ऐसे गोल रहता है ध में। उद्यमी से क्या प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, सपोज कीजिए बिजनेस कोई कर रहा है लड़का, ओ कहाँ गया सनिया, बिजनेस कोई खड़ा किया है, कोई बिजनेस बिजनेस कोई व्यापार कोई किया है, व्यापार नहीं सॉरी, कोई बिजनेस किया है ना। अब बिजनेस मतलब उसको क्या कहेंगे? उद्यमी कहेंगे उसको। अरे जो उद्योग लगाता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमी। ठीक है, तो जो उद्यमी है, जो उद्योग लगाया है, जो कल कारखाना अपना इंडस्ट्री बैठाया है, कंपनी बैठाया है, तो उससे लोग क्या पूछते हैं? जब लोग पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? अरे लघु उद्योग लगाइए चाहे कुटीर कुछ भी लगाइए, लेकिन उससे कोई लोग पूछता क्या है? जब पूछता है तो क्या पूछता है? मान लो हम कोई बिजनेस किए हैं, हम काम कर रहे हैं, 2-3 साल हो गया, आप मिलिएगा, तो अगर आपको इस बारे में आइडिया होगा कि नहीं, जो उद्योग लगाए हैं हम उसके बारे में कुछ आइडिया हो, तब क्या पूछेगा हमसे? क्या पूछने के लिए आएगा? यही पूछेगा कितना आय, ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा कितना लॉस कितना प्रॉफिट। यानी पूछिएगा कितना लाभ भइल कितना हानि, हानि भइल के लाभ, यही नहीं पूछिएगा आप। तो यही पूछा जाता है उद्यमी से। समझे ना, जैसे अंबानी जी हैं तो उसमें कोई आय देखा जाएगा बात, कोई काम करेंगे तो पहले ही देख लेंगे, दिमाग लगा लेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या कितना लॉस होने वाला है। तो उद्यमी से क्या पूछा जाता है? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक हुआ ना, लाभ और हानि। तो याद रखिएगा, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, उद्यमी है। भूमि से प्राप्त आय को लगान, श्रम से प्राप्त आय को मजदूरी, पूंजी से प्राप्त आय को ब्याज, संगठन से वेतन, उद्यमी से लाभ और हानि। यही नाम है। नाम इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है क्वेश्चन 1 नंबर का कि श्रम से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, तो कहिएगा मजदूरी। जैसे श्रम मतलब जो मेहनत करता है, मेहनत का कार्य, उसी को बोलेंगे श्रम। तो आप लोग को समझ में आया कि आय किसे कहते हैं? मुड़ी तो हिलाया बोल, किससे?
तू ही नहीं लाया है, बोलो। ओ, बुलवा दिया। ठीक ठीक ठीक। आए ना समझ में आया? तब आए सूरज, किसे कहते हैं आए? अरे यार, 2 गो वर्ड लगा के जोड़ तो खाली बोल दो। जब कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करता है। हो गया ना? आगे बढ़ा जाए। बाबू रे सुनिए ना आप लोग, बाबू सुनिए आप लोग। हाँ, क्या कर रहा तू लोग यार? स्टार्टिंग से कर दो, स्टार्टिंग से। छोड़ दो बाबू, हमने क्या बोला? ए ए सुनिए आप लोग यहाँ तक देखे ना, श्रमिक वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, आप लोग यहाँ से देख ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं गरीबी के कुचक्र को। क्या देखते हैं? गरीबी के कुचक्र को। लेकिन उससे पहले बाबू, बाबू बदतमीजी मत ना करो यार, पढ़ाई करना यार। तू लोग काहे बात करता है? तू लोग काहे देखा है उधर? वादेम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? समझ गए आप लोग? देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर 1 साल की अवधि में प्राप्त होने वाली सभी उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्यों की योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को अलग अलग प्रकार से अलग अलग अर्थशास्त्री लोग परिभाषा दे के गए हैं। ठीक है, पहले कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा थे पीगू, और तीसरा कौन थे? फिशर। पहला कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। राष्ट्रीय आय की परिभाषा देख लेते हैं। एग्जाम में पूछता है नाम दे के। ठीक है, पहला कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। आय तो आप सॉरी, राष्ट्रीय आय तो आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय आय तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए, उन्होंने बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला, परिभाषा दी है राष्ट्रीय आय के, कि देश के अंदर 1 साल की अवधि में, 1 साल का, आपको जब भी राष्ट्रीय आय बताइएगा ना, किसी का हो, 1 साल का अवधि जरूर लीजिएगा, कॉमन है 1 साल की अवधि। 1 साल की अवधि में प्राप्त होने वाली, किससे? श्रम से, पूंजी से या प्राकृतिक साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवा को ही क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय, है ना? मूल्य के रूप में नहीं, किस रूप में? वस्तु और सेवा के रूप में। जैसे सेवा उसको बोलते हैं बाबू, जैसे कोई दुकानदार है, आप पैसा दिए, कोई आपको सामान मिल गया तो क्या दिया आपको? सेवा। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आपको इलाज कर दे, क्या दिया? सेवा, है ना? वस्तु, जब कोई वस्तु बनाता है, वस्तु हो गया, आप समझ रहे हैं वस्तु को। तो कहने का मेरा मतलब है कि 1 साल की अवधि में हमेशा 1 साल की अवधि में, ठीक ना, कौन से बाबू? तो कहिएगा पूंजी से प्लस श्रम से प्लस प्राकृतिक साधन से। ध्यान दीजिए ना आप लोग, परेशानी रहता तो बोलिए आप लोग। एग्जाम आया है नजदीक, तुम लोग का डिस्टर्ब इसको होगा, हमसे बोलना किसे डिस्टर्ब हो रहा, लतिया देना, वो हम समझ लेंगे। 1 साल की अवधि में पूंजी, श्रम, प्राकृतिक साधन, इससे जो प्राप्त होती है वस्तु और सेवा, उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। कौन बोले थे? किनका परिभाषा था? मार्शल का डेफिनेशन था। मार्शल का डेफिनेशन क्या था? कि 1 साल की अवधि में देश के अंदर, देश के मतलब समझ लीजिए, कौची से? पूंजी लगा के, श्रम से और प्राकृतिक साधन से जो होने वाली, क्या प्राप्त होने वाली? वस्तु और सेवा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय।
सुनिए हम बताते हैं, सुनिए। ए बाबू एक सेकेंड, आपको डेफिनेशन कैसे देना है दिमाग लगाइए। देना कैसे, एक किसी देश के अंदर 1 साल के अवधि में, एक साल के अंदर, ठीक है, पूंजी, श्रम और प्राकृतिक साधन से प्राप्त होने वाली सभी वस्तु और सेवा को क्या कहते हैं? मूल्य नहीं जोड़ी जाएगा उसमें, वस्तु और प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवा को क्या कहेंगे? ऐसे। यही डिफिनेशन किनका था? अल्फ्रेड का था, मार्शल। दूसरा कौन थे? पीगू। कौन थे? पीगू। तो पीगू ने कैसे डेफिनेशन दिया राष्ट्रीय आय का बाबू? उन्होंने कहा कि जो, देखिए, उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाली आय उसको भी जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय आय में। विदेशी आय, क्या बोले उन्होंने? विदेशी आय को भी लेना है, ठीक है, और देश के अंदर 1 साल की अवधि के अंदर। बाबू सुनिए, डेफिनेशन सिंपल है राष्ट्रीय आय का। सिंपल कैसे बताते हैं आप लोग का? पीगू के अनुसार, पीगू के अनुसार जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा थी ना, वो मौद्रिक रूप से थी। मौद्रिक यानी रुपया के सेंस में था कि सीधा जो मूल्य होता है ना उसी का कहते हैं राष्ट्रीय आय। लेकिन कौन कौन मूल्य लिए? जो देश के अंदर जो वस्तु और सेवा से प्राप्त होने वाली इनकम, आय, मतलब मुद्रा के रूप में, पैसा के रूप में। और पहला कौन था? विदेशी आय, माने विदेश में कोई भारतीय गया है, कमा करके लाया है पैसा, कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय डेफिनेशन कर देंगे तो कैसे दीजिएगा कि जो वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय, जो वस्तु या सेवा से प्राप्त होती है मौद्रिक आय, मौद्रिक माने मूल्य, माने पैसा के सेंस में। मतलब सीधी से कहने के बाद मेरा मतलब ये ना कि जो पीगू ने डेफिनेशन दिया था वो पैसा को लेकर के दिया था। इसमें क्या था? वस्तु और सेवा को प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवा को कहते हैं राष्ट्रीय आय। लेकिन इसमें क्या था? प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवा से प्राप्त होने वाली पैसा को कहते हैं, यानी मौद्रिक को कहते हैं क्या? राष्ट्रीय आय। यानी पीगू ने मौद्रिक को लेकर के चले थे राष्ट्रीय आय में, यहाँ पर सेवा और वस्तु को लिया गया था। यहाँ पे मौद्रिक लिखे ना, मौद्रिक रूप हो। मौद्रिक का मतलब पैसा न, जो आय हो किस रूप में हो? वस्तु के रूप में ना हो, है ना, रुपया पैसा के रूप में हो, माने मुद्रा के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। वस्तु और सेवा से प्राप्त होने वाली आय, विदेशी को भी इंक्लूड करेंगे उसमें, है ना, विदेश से भी प्राप्त होने वाली आय को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। राष्ट्रीय इसलिए कहेंगे क्योंकि मुद्रा में, देखिए लिख दीजिएगा, सिंपल लिखिएगा, मौद्रिक रूप में हो। पीगू ने जो राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन दिया था वो मौद्रिक रूप में दिया था कि जो मौद्रिक जो पैसा जो प्राप्त होता है उसी का कहते हैं राष्ट्रीय आय। मौद्रिक रूप में पैसा को जोड़ के बताया था सब, विदेशी हो चाहे देश का अंदर के हो। थर्ड वाले कौन थे? फिशर ने कहा उपभोग। क्या कहा? उपभोग माने खर्चा, खर्च। कहने का मतलब है जितना आप खर्च करते हैं, देश के अंदर जितना पैसा खर्च होता है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। देश के अंदर जितना भी पैसा जो खर्च होता है उसका क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। तो इनका डेफिनेशन क्या था? उपभोग के सेंस में था कि जो हम लोग खर्च करते हैं उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। जो खर्च करेंगे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। पहला क्या है? पूंजी, श्रम, प्राकृतिक साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवा को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। पीगू ने कहा कि वस्तु और सेवा से प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। मुद्रा के, है ना, मुद्रा के रूप में किसने डेफिनेशन दिया? तो कहिए कुछ ही, पीगू। प्राकृतिक पूंजी, श्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवा का डेफिनेशन किसने दिया? तो अल्फ्रेड मार्शल। उपभोग से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय कहती, किसने कहा? फिशर। जो खर्च होता है वो क्या है? राष्ट्रीय आय। पैसा के रूप में पीगू, श्रम, पूंजी और प्राकृतिक साधन अल्फ्रेड मार्शल। 3 गो थे व्यक्ति, है ना बाबू। देखिए
कौन कौन है? पहला है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमी। भूमि से लगान, श्रम से मजदूरी, पूंजी से ब्याज, संगठन से वेतन, उद्यमी से लाभ और हानि। याद हुआ? देखिए बाबू, एक व्यक्ति थे जो कि इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछता है ना, सुनिएगा। उनका नाम क्या था? रैगनर। क्या नाम था? रैगनर नॉक्स। रैगनर नॉक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि गरीबी के कुचक्र को गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो कहिएगा रैगनर नॉक्स ने। गरीबी की कुचक्र को, है ना, गरीबी का दिया कुचक्र को। कहने का सेंस ये है इनका, गरीबी का कुचक्र कहने का सेंस ये है कि जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब ही रहेगा। माने गरीबी गरीबी को जन्म देती है ना, गरीबी गरीबी को जन्म देती है और अमीरी अमीरी को जन्म देती है। इन्होंने गरीबी की सेंस में अपनी अवधारणा दी है ना। क्या अवधारणा दी है? गरीबी के कुचक्र। रैगनर नॉक्स ने क्या दिया? गरीबी के कुचक्र को दिया। कहा, उन्होंने बोला थे कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है गरीबी गरीबी को जन्म देता है क्यों और किसने, किसकी अवधारणा ये है? तो आपको उसके बारे में लिखना है, पूरा डिटेल में लिखना है गरीबी गरीबी को जन्म कैसे देती है ना। बहुत अच्छा है, पता है तो फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए गरीबी गरीबी जन्म कैसे देती है? मान के चलिए किसी का इनकम नहीं है, आय बहुत कम है, ठीक है। आय बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि आपको शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाएगा, आप अशिक्षित रहिएगा, है ना। आपके पास पढ़ने की ना इफिशियंसी नहीं रहेगा, क्षमता नहीं रहेगा बाबू, है ना। हमने क्या बोला कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, जिसमें जब कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका जो बाल बच्चा होगा वो भी क्या रहेगा? अशिक्षित रहेगा रहेगा अशिक्षित के वजह से उनके अंदर क्या होगा? ज्ञानता तो होगा नहीं, उसके अंदर क्या आ जाएगा? अज्ञानता आ जाएगा, ठीक है। अज्ञानता आने की वजह से जो व्यक्ति अशिक्षित होता है उसके घर में देखिएगा पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, बाल बच्चा का रहता है ज़्यादा। देखिएगा जो बड़े माइंड के लोग होते हैं ना, ब्रॉड लेवल के जो थिंकिंग होता है जिसका, उसके पास ना दो ही लड़का या फिर दो लड़के या फिर दो लड़की, दो लड़का या फिर दो लड़की, या फिर एक लड़का एक लड़की रखता है ना। आप देखिएगा, और जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, देखिएगा 10-10 गो बाल बच्चा। अब सोच के देखिए, जिसके पास 10 गो बाल बच्चा होगा, 5 गो का पैंट है, 5 गो का पैंट नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये है, होता है कि ना, 2 गो रहेगा तो किस तरह से आप कर लीजिएगा मैनेज, ना कर लीजिएगा। तो ये क्या है? जिसके पास 10 गो बाल बच्चा है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या है? उसकी आय कम होने की नहीं। देखिए आय से मतलब डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि अशिक्षित है वो। उसके पास 10 को बाल बच्चा, इसका मतलब वो क्या है? अशिक्षित है। अशिक्षित क्यों है? पैसा नहीं था उसके पास। यानी बात समझ रहे हैं ना, जब वो गरीब है, ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा? अशिक्षित आएगा। वो सही रास्ता पर जाएगा नहीं, कोई सही काम करेगा नहीं, जो भी काम करेगा 3 नंबर का काम करेगा करेगा ना। बाल बच्चा भी होगा 10-15 गो, सपोज कीजिए 10 गो। हम किसी एक मतलब विशेष व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, मैंने सभी लोग को हम इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। उसे जो प्राप्त, देखिए तो जो कमाएगा, अब 10 गो बाल बच्चा उसका है तो किसको पढ़ाएगा, किसको अथी करवाएगा? तो वो भी क्या करेगा? वो भी काम करने लगेगा। फिर उसका 10-15 गो बाल बच्चा होगा तो वो भी गरीब, फिर उसका होगा वो भी गरीब, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, है ना। अनवरत चलते रहेगा ये। तो ये क्या है? कुचक्र है, कुचक्र है कि ना। तो धीरे धीरे कुचक्र ही चलते रहता है, आदमी गरीबी में एकदम हो जाता है। घर ना दुआर, एगो मान के चलिए बड़ा सा घर है, 2 कट्ठा का घर है, उसी मान 10 गो बाल बच्चा होगा, कितना किसको दीजिएगा? फिर उसका 10 गो बाल बच्चा होगा, वो किसको देगा, कितना देगा? ऊपर ऊपर उसी जाएगा बिल्डिंग, ऊपर ही ना जाएगा। तो यानी आपने क्या सीखा? गरीबी गरीबी को जन्म देता है ना। यह किसने कहा था? क्वेश्चन बार बार पूछता है गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कुचक्र किसकी अवधारणा है? जो अमीर है, सपोज कीजिए जो अमीर है, ठीक है, जो अमीर है, मान के चलिए कहीं पैसा वो कमा रहा है, उसका आय कितना है? सपोज कीजिए उसका मान लीजिए आय है, मंथली जो आय उसका है, मान के चलिए, मान लो डेली, मान लो उसका पर डे कितना है, मान के चलो 600 रुपया है, ठीक है। 600 रुपया वो खर्च करता है कितना?
400। डेली खर्च कितना करता है? और सेव कितना किया? 200। तो आप सोच के देखिए, अगर 200 रुपये डेली अगर सेव कर रहा है, बचत कर रहा है वो, तो एक महीना में कितना हो जाएगा? बड़ा अमाउंट नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6000। कितना होगा? तो 30 दिन के अंदर उसका कितना हो जाएगा पैसा? 6000। देखिए, ये सेव मनी है उसका, एक मंथ का सेव मनी। बचत मनी कितना है? 6000 रुपया। 6000 रुपया अगर बच गया उसको, अगर किसी को दे देगा 6000 रुपया सूद पर, चाहे ब्याज पे, या फिर बैंक में जमा कर दिया उसको, तो जो उससे बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा का। मान के चलिए उसको 300 रुपया ब्याज मिल गया, बैंक में जमा किया था इसको मंथली में, तो उसका कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 6300 हो गया कि ना। तो ऐसे ही लोग बचा बचा के, अमीर लोग कहने का सेंस है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, तो खूब कमा लेगा पैसा। नहीं कमा लेगा पूंजी है तो? जिसके पास 20-30 लाख रुपया है, वो जमा कर देगा बैंक, उसको बैंक को दे देगा पैसा खाने पीने के लिए, उसका तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो कहने का इस इन द सेंस बात ना, कहने का इन द सेंस क्या है कि गरीबी गरीबी को जब मिलता है, जो अमीर है वो क्या रहता है? हमेशा अमीर रहता जाता है। लेकिन अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। जो अमीरी का घमंड दिखाता है वो नीचे आता है डायरेक्ट, क्योंकि जो आपको अमीर बनाए वही आपको गरीब बना सकता है। क्या बात है ना? क्या गलत कर रहे हैं? किसी किसी के अंदर देखते हैं भाई, मेरे मजाक नहीं, सीरियसली बता रहे हैं। वो लोग देखिएगा ना, मतलब इतना एटीट्यूड में रहता है ना, कि मेरे पास ये है वो, मैं नहीं रहना चाहिए भाई, कभी नहीं रहना चाहिए। घमंड ना, पैसा घमंड ना, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है ना, याद रख, सही बात बता रहे हैं आपको, ऊपर वाला जो होता है ना, जिसको गरीब बनाया ना, जिसको गरीब बनाया है, उसी ने आपको अमीर भी बनाया है। यानी कि यार किसके हाथ में है? ऊपर वाला। जब मन तब आगे, या जब मन तब हचाक मनी पीछे, कभी भी गिरा सकता है आपको। इसलिए घमंड नहीं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। साइंस का आता है, उससे हमको क्या मतलब है? साइंस ले पहले आपको मालूम है, साइंस ले पहले आपको मालूम नहीं था, पता कर लीजिएगा। साइंस जब नहीं था ना, जब सब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो याद कर लीजिएगा, 12 साल पर कुंभ का मेला लगता था। लगता है ना, अभी लगा है ना कुंभ का मेला। पढ़ा में नहीं यार, लगता है इलाहाबाद। सुनिए कहाँ लगता है कुंभ का मेला? लगता है प्रयागराज, नहीं इलाहाबाद, है ना। 12 साल पर एक बार मेला होता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, अभी लगा है, अभी जाके घूम सकते हैं। हो गया। ए बाबू, अरे हल्ला मत करो यार तू लोग। का दिक्कत का घूमने जाना है? का जाना है कल परसों? आधा घंटा भी आया हुआ बाबू तू लोग को, बस अंगड़ाई जमाई आवे लगल। कितना हो रहा है अभी? 52। ठीक ठीक, सुनिए, बात समझ में आया आप लोग को? राष्ट्रीय आप लोग समझ गए ना? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय 3 प्रकार के कौन कौन दिए थे? 3 तरह से। मार्शल, पीगू, फिशर। मार्शल, पीगू, फिशर, 3 को दिए थे ना अपना अलग अलग। उसके बाद आपको क्या बताए हैं? गरीबी गरीबी को जन्म देते हैं, देता है ना। कौन कहा था ये? रैगनर कहा था। यानी उन्होंने कहा था कि गरीबी का कुचक्र, वही एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा, गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? क्या बताइएगा? रैगनर। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किसने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? कहा था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? कुजनेट। बाबू आगे बढ़ते हैं। रैगनर समझ में आ गया ना आप लोगों को? गरीबी के कुचक्र को कैसे कैसे गरीबी गरीबी में जन्म देता है, उसी तरह से होता है। इसलिए आप लोग ना पढ़िए लिखिए, शिक्षा कम से कम जो मिल रहा है आप उसको ग्रहण कीजिए, और उस शिक्षा का आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए, क्योंकि दैनिक जीवन में शिक्षा का ही महत्व होता है। किताब की दुनिया से बाहर निकलिएगा तो एक और दुनिया है, ठीक है। इसमें किताब में कुछ और लिखा है, लेकिन दुनिया थोड़ा सा अलग होती है, मतलब ही होती है कि ना। मतलब होगा तो आपके पास आएगा, नहीं मतलब है तो नहीं आएगा। इस चीज़ को समझिएगा। ये सब आपको समाज में चलते रहिएगा, बात करते रहिएगा, एक दूसरे से बात करने से, समझने से आदमी का अंदाजा होता है। लड़कियों की तुलना में लड़का को ज़्यादा अंदाजा होता है कि ना। लड़की को थोड़ा सा कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा फेस नहीं करी होती। थोड़ा सा कुछ कह दे तो बस ना ना ठीक कह रहा है, और थोड़ा सी लोग कुछ कह देगा ना कोई चाल बा, ना कोई चाल बा, तुरंत पकड़ लेगा। ये सब इतना काहे मार रहा है थी,
तो देखिए, लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन, लाभ और हानि, आप लोग समझ गए यहाँ से, टोटल समझ गए ना। अब हम लोग देखते हैं बाबू जीडीपी, क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा देख लेते हैं। इसको मिटा दें क्या हम लोग, मिटा के आगे बताते हैं, ठीक है। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह किसने कहा, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन थी एक, आप लोग नहीं पढ़े हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी द ब्रिटिश एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और थे हु इन फूसो, सूरज, हु इन फूसो कौन था, नेता। चलिए बाबू, टाइम हो गया है 9th क्लास का, ठीक है, टाइम हो गया है 9th क्लास का, इसलिए आप एकदम एकदम साइलेंट होके पढ़ लीजिए, है ना, 10 मिनट। बाबू, लड़का, उसको किनारे करना, अभी फिलहाल डिस्टर्ब मत कर बीच में। देखिए सुनिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की छुट्टी करेंगे 10 मिनट, बतिया लीजिएगा बैठ के हो रूम में ना। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय को हम लोग किस किस रूप में देख सकते हैं, मतलब कौन राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, जैसे कहने का मतलब है ना, कोई देश में भी काम करता है, कोई विदेश में भी काम करता है ना, कोई देश में कोई विदेशी कंपनी देश में आ गया, अपना नहीं आ गया है, काम कर रहा है, क्या राष्ट्रीय आय में उसको भी जोड़ेंगे, इस तरह से होता है ना। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि यह कितने तरह से होता है, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा होती है वो कितने तरह से देखी जाती है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा कितने तरह से, 3 तरह से, कितने तरह से बाबू, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, याद है तो बोलिए, नहीं है तो शांत से सुनिए, ठीक है, याद है तो सुनिए, याद नहीं है तो सब वही बात सुनिए ध्यान से। जीडीपी पहला क्या देखते हैं हम लोग, जीडीपी, देखिए याद करने से बेटर क्या है, समझना है ना, एक बार समझ लीजिए फिर याद रहेगा हमेशा। जीडीपी है ना, बार बार आता है ना कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, देश का जीडीपी क्या है ना का। देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, घरेलू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल को हिंदी में कहते हैं कुल, क्या कहते हैं, कुल, बताइए इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सकल या कुल, सुनिए डेफिनेशन, तू काहे उधर देख रहा है बाबू, पीछे वाला हटाएंगे, अब जाना है घर है आप लोग को, जितना जितना फी बकाया ना बाबू आप लोग जमा कीजिए, थोड़ा, हाँ जितना बकाया आप, हाँ जिसको नहीं जमा आप लोग जमा कीजिए जल्दी, क्योंकि देना हमको, ये हमारा घर द्वार नहीं ना है, आप समझ रहे हैं, रूम, हाँ तो जमा कीजिए जल्दी, हाँ इसका है, जल्दी जमा करें। सनी आपको, आप विशेष रूप से आपको कह रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप पे आज। देखिए कुल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन जान रहे हैं आप लोग, क्या है, किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्य के योग के क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय की जिसको परिभाषा याद है उसको जीडीपी की परिभाषा भी याद है, बस समझ में आया।
जिसको राष्ट्रीय आय की परिभाषा याद है उसको जीडीपी की भी परिभाषा याद है। जीडीपी सेम टू सेम उसी को बोलते हैं। जीडीपी किसे कहते हैं पता है? जीडीपी किसे कहते हैं? जब कोई देश के अंदर एक साल में किसी देश में एक साल के अंदर 1 साल की अवधि में उत्पादित मूल्य को जीडीपी कहते हैं। याद हो गया? अब देखिए ध्यान से, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक तू नहीं कर रहा, 1 2 3 तू भी नहीं कर रहा, 4 है ना, एक तू बाबू टोपी वाला तू आ रहा है ना सेट में 49 में 14 नंबर, कभी नहीं पास कर सकेगा। तो लिखा ईमानदारी बता रहा नहीं पास, अगर जब से तू चोरी नहीं करे तब से नहीं पास होगा। पूरा लिख दे रहे हैं आपको हम, रिजल्ट तुम्हारा यही कर दिए हम। चोरी करेगा ना, करना पकड़ा जाए तो फिर कहानी खत्म, उसी लायक नहीं रहेगा। बढ़िया दिया है, 2-3 साल आपको रहना पड़ेगा जेल में, 2 साल आराम से। हाँ ठीक था, कीजिए चोरी कीजिएगा, वो जाइएगा तब समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और 25,000 रुपये जुर्माना है, 25,000 चोरी करते हुए पकड़ाने 25,000 रुपये जुर्माना है। हाँ 1 साल के लिए रहिएगा उसी में, मच्छर मारिएगा, मत पढ़िए। देखिए जीडीपी याद हो गया, जीडीपी याद हो गया। अब देखिए ऑफ करेंगे वीडियो और आप लोग को भगाएंगे यहाँ से सीधी। हमको गुस्सा बढ़ रहा है बाबू, ईमानदारी बता रहे हैं, नहीं पढ़ना है चुपचाप निकल जाओ तू लोग यहाँ से। हमारा ना रूम है, हम पढ़ा रहे हैं ना, जिसको नहीं पढ़ना है शांति से निकल यहाँ से बाहर, तो चुपचाप शांति ले बैठा रहो। नहीं आ रहा है समझ, आप पूछना है पूछो, बाकी कुछ बात मत करिए यहाँ पे आके, शांति ले बकवास करे तू लोग। हम नहीं बोल रहे हैं इसीलिए, नहीं पढ़ना जाके बाहर बात कर, हम रोके हैं तुम लोग को, बात कर, सामने जलटवाएगा, आएगा उसी दिन पूछेंगे इसे का हो का हाल बा, कहो ठीक है बा, ठीक है बा कह के फिर 1 साल पीछे रहो, फिर कहिएगा 1 साल है अभी, 1 साल आप तो 25-26 में एग्जाम है, फिर इन लोग साथ में आ जाइएगा, शर्म लगेगा यार है, तुम लोग को शर्म लगेगा। देखिएगा तुम लोग किसी में आके पढ़ना है फिर से, 1 साल पीछे, यानी समझ रहा है ना, 1 साल पीछे हो गया तू लोग, 1 साल पीछे मतलब बहुत। अभी नहीं पास करेगा ना तो फिर बाद में भी नहीं पास करेगा, होपलेस आदमी होता है। हमारा फी जमा कर दिया टोटल, जमा कर दिया है कि दे देगा पैसा? खाने के ठीक नहीं है, खाने के ठीक नहीं है घर पे। सुन लो हम बता रहे हैं, जितना हो रहा है, जिसका हम बोले ना, जिसका जितना बकाया है हमको कल तक लाके जमा कर दे, अन्यथा अब नहीं हम पढ़ाएंगे, बात सीधा है। लड़का में हम किसी को, लड़की को है चाहे नहीं है, नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को नहीं देना है मत दीजिए पैसा, लेकिन घरे रहिए, हमारे पास मत आइए, बहुत सारा ट्यूशन है, जाइए, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। देखिए होता देखिए क्या है, अब हम इस बात करते करते मेरा 10 मिनट लॉस हो गया, सिलेबस समय पर नहीं खत्म होगा, वो लोग पीछे से दरवाजा ठकठकाएगा कि हम लोग को टाइम हो गया, हम लोग का टाइम हो गया। आप लोग बात समझते हैं नहीं, उसको समझाएंगे, उसको समझाएंगे, इसको समझाएंगे, उसको समझाएंगे, समझाई में पता चला 20 मिनट खत्म, पढ़ाएंगे कब? है ना, तो शांति से पढ़िए आप लोग। तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो किसी देश के अंदर 1 साल की अवधि में प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं के मूल्यों की योग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। देखिए जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में देश के अंदर जितना भी आय होती है इस सबको जीडीपी में शामिल किया जाता है। देश के अंदर, देश के अंदर, जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा तो बस समझ गए। देखिए जैसे टाटा कहाँ का कंपनी है पता है? कहाँ के है? भारत की कंपनी है टाटा। टाटा देखिए मोटर्स आता है, गाड़ी आता है टाटा। मान के चलिए टाटा ने कमाया 2,000 रुपया, कितना कमाया? 2,000 रुपया। एलजी कहाँ का है? विदेशियन है, भारतीय नहीं है, विदेशियन है। इसने कमाया मान के चलिए 1,000 रुपया, कितना कमाया? 1,000। और एक भारतीय गया है कहाँ?
विदेश, उसने कमाया 500 रुपया। कितना कमाया? 500। तो बताइए इसका जीडीपी क्या होगा? देख बता दिए आपको। टाटा ने कितना कमाया? 2000 रुपया। भारतीय विदेश में कितना कोई व्यक्ति कमा रहा है? कितना? 500। एलजी कितना कमाया जो कि विदेशियन है? ये भारतीय है, भारतीय कंपनी है, भारत में है। ये कहाँ? विदेशी कंपनी भारत में, विदेशी कंपनी विदेशी कंपनी भारत में कितना कमाया है? 1000। पता जीडीपी क्या होगा? आपको जीडीपी बताना है। देखिए विदेशी आय को भारत में इंक्लूड नहीं करना है। आपको वही बात समझ में हमने क्या बोला? यानी भारत में जो जीडीपी होगा कितना होगा? नहीं, भारत का जीडीपी होगा 2000 प्लस 1000। कितना होगा? 3000। क्योंकि विदेश वाला भारत में आया है ना, तो सिर्फ उसका हम लेंगे। लेकिन जो भारतीय गया है विदेश में उसको हम लोग जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। मान लो कोई भारतीय जाके 5000 करोड़ कमा रहा है जाके देश से बाहर, तो वो जीडीपी उसका हो जाएगा, उस देश का होगा जीडीपी, इस देश का जीडीपी नहीं होगा। तो देखिए हमारे देश का जो कंपनी है बड़ा बड़ा, उसका आय ले लीजिए, और कोई विदेशियन कंपनी भारत में आके कमा रही है उसको भी आपको जोड़ना है। दोनों को जोड़िए, क्या मिल जाएगा आपको? जीडीपी। लेकिन भारतीय को जाके विदेश में कमा के कह रहा है कि नहीं 500 रुपये कमा है या 500 करोड़ कमा है, जीडीपी में शामिल नहीं होता है। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? 3000। एक आता है जीएनपी। क्या आता है? जीएनपी। आपको समझ में आएगा ना? जीएनपी देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए इसमें क्या है? देखिए बाबू जीएनपी में क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जीएनपी में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ये क्या होता है? जीएनपी बराबर, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि इस राष्ट्रीय में किसको जोड़ते हैं हम लोग? जैसे देश में कोई मान के चलिए जैसे टाटा, एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा ने कमाया कितना? 2000। कितना कमाया? 2000। एलजी ने कमाया 500। और कोई भारतीय विदेश में कितना कमाया? मान के चलिए 700 कमा लिया, है ना। कितने कमाया? 700। तो बताना क्या है? जीएनपी। क्या बताना है? जीएनपी। बताइए जीएनपी क्या होगा? जीएनपी क्या होगा इसका? देखिए जीएनपी हम बताते हैं क्या होगा। जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स किसको कहेंगे पता है? भारतीय विदेश में, भारतीय। वाई का कहेंगे? विदेशी भारत में, विदेशी भारत में। अब बता सकते हैं जीएनपी? बताइए जीएनपी। बाईस सौ। और कोई? 1300। ठीक है हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी कितना होगा? 2500। एक्स कितना आपका है? मतलब भारतीय विदेश में कितना कमा रहा है? 700। वाई कितना है? 500। कितना आ गया देखिए तो? 2700। जीएनपी कितना आया? 2700। आपको समझ में आई 2500 कैसे आया है? हमने जीडीपी लिखा है। जीडीपी कौन जोड़ा जाता है? देश के हिसाब से जोड़ा जाता है। देश में कितना कमाई हो रहा है? 2500, 2500। भले ही विदेशी कंपनी है तो क्या, लेकिन भारत में ना है। तो 2500 कितना हो गया? 2500। 2500 में कितना आ गया? 200 जुट जाएगा तो कितना होगा? 2700। अगर मान के चलिए कभी कदार क्या होता है बाबू कि भारतीय विदेश में कमाया 500 और विदेशी भारत में कमाया 500, यानी एक्स और वाई के दोनों का वैल्यू क्या हो गया? 500 हो गया ना, बराबर है। जब एक्स और वाई का वैल्यू बराबर होता है तो जीडीपी बराबर जीएनपी। हमने क्या बोला? समझ में आया? जैसे
मान के चलिए यहाँ पे जीडीपी कितना कमाया, एलजी कितना है 500, माने विदेशी कंपनी भारत में। अब भारतीय कहाँ है, विदेश में, वो भी कितना कमाया 500 सपोज कीजिए। तो जितना जीडीपी होगा 2500 ना, 2500 जीएनपी भी होगा। यानी एक्स और वाई का जब वैल्यू बराबर होगा तो जीडीपी बराबर जीएनपी। जोड़ के बना के देख लो, इसको आएगा 2500 आएगा कंफर्म है। ये बताइए 2500 कितना होगा, 2500 होता है ना जीडीपी। और जीडीपी में जोड़ो तो घटा तो एक्स माइनस एक्स कितना होगा, 0 होगा। 500 माइनस 500 0, यानी 2500 का 2500। यानी कहने का इन द सेंस क्या है, इसको कितना था 700 था ना। देखिए यानी कहने का नोट में अगर कहते हैं, यानी कहने का सेंस ये है, यदि x बराबर y हो तो क्या होगा, तो जीडीपी बराबर क्या होगा, जीएनपी होगा कि नहीं होगा। अगर भारतीय कोई जा रहा है 500 कमा रहा है विदेश में, और कोई विदेशी कंपनी भारत में 500 रुपये का, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, कुछ ना, 0 है। यानी जो जीडीपी होगा वही क्या होगा, जीएनपी होगा ना। तो जीएनपी में आप जीडीपी या जीएनपी में क्या देखे, कुछ अंतर मिला आपको। अंतर यही मिला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय हम लोग लिए हैं, देश के अंदर के। इसमें किसको ऐड किए हैं, देश के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को इसमें इंक्लूड किए हैं ना, देश के अंदर। इसमें क्या किए हैं, देश के बाहर और देश के अंदर के अंतर को जोड़ दिए हैं किसमें, जीडीपी में। तो क्या मिल गया, जीएनपी। देश के बाहर देश के अंदर दोनों को घटा दो और जीडीपी में जोड़ दो, क्या निकल गया आपका, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। एक होता है एनएनपी, क्या होता है, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी हम लोग कल पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया हमको लगता है ना मुकेश, टाइम ज़्यादा हो गया ना। ठीक है हम देख रहे हैं, एनएनपी सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं, जीएनपी में से उसको घटा देना है एक्स और वाई को। बताएंगे कल, ठीक ना, आज छोड़ देते हैं तक क्लास।